कानपुर नगर में दी लॉयर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में एक महत्वपूर्ण ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। यह ज्ञापन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अमानवीय अत्याचार, लूट, बलात्कार, मूर्ति विध्वंस और नरसंहार के संदर्भ में महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित किया गया है। ज्ञापन में बताया गया कि बांग्लादेश में बहुसंख्यक समुदाय द्वारा हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। उनके घरों और मंदिरों को तोड़ा और जलाया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। कई हिंदू इस उत्पीड़न से तंग आकर बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेने का प्रयास कर रहे हैं। दी लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि इस गंभीर मुद्दे पर विपक्षी दलों के राजनेताओं ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, जबकि अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वो अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहते हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि बांग्लादेश से पलायन कर रहे हिंदुओं को भारत में नागरिकता देकर उन्हें बसाया जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि यदि सरकार इस संबंध में कोई कदम उठा रही है तो उसमें देरी न की जाए। ज्ञापन देने के बाद दी लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कानपुर नगर से इस मुद्दे पर त्वरित और ठोस कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने डीएम के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को एक संबोधन पत्र दिया है, जिसमें हम लोगों ने कहा कि जो बांग्लादेश में सरकार की बेदखली के बाद जिस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं के साथ बलात्कार, उनके पूजा पाठ की चीज़ें तोड़ी जा रही, घरों में आग लगाई जा रही, लड़कियों को बलात्कार किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर दिया है कि उनको रोका जाए और किसी भी तरीके से अगर हो सकता है, जैसे सीए के माध्यम से पूर्व वक्ता ने बताया है, कि उनको यहाँ की नागरिकता प्रदान की जाए। और अगर इसके अलावा कोई और विकल्प भी हो तो किसी तरीके की हिंदुओं की सुरक्षा वहाँ सुनिश्चित होनी चाहिए। और आप लोगों ने एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखी होगी कि जब फिलिस्तीन वाला मसला चल रहा था तो यही कांग्रेस और पीडीए की सरकारें फिलिस्तीन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी, हाँ, कि फिलिस्तीन में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वहाँ के जमात इस्लाम के माध्यम से और अन्य संगठनों के माध्यम से, आज कोई भी वर्तमान विपक्षी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, जितने भी क्षेत्रीय या देश के अन्य बड़े दल हैं, कोई बोलने के तैयार, इसी का दोहरा चरित्र दिखता है। और माननीय मोदी जी से मेरा निवेदन है कि इसमें सख्त निर्णय लें, बांग्लादेश के साथ बात करें, हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। अगर वो नहीं मानते हैं तो अगर जरूरत पड़े तो कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़े तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। ये इनके प्रकरण हमको किसी तरह के अपने हिंदुओं की सुरक्षा करनी है, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। हम लोग कल जन्माष्टमी का त्यौहार मना के फ्री हुए हैं और आप सबको जो है जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। हमारे गीता में लिखा हुआ है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान अब इस कलयुग में जन्म नहीं लेंगे, हम लोगों के माध्यम से ही भगवान ने जन्म लिया है। आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर भगवान है और उन भगवान को ध्यान में करते हुए जहाँ कहीं भी अत्याचार हो रहा है, मानवाधिकारों की त्रुटि हो रही है, मानवाधिकार को असुरक्षित किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ में हत्या, लूट, बलात्कार, उनके मतांतरण और उनके धार्मिक चिन्हों को जो है नष्ट किया जा रहा है, उनको जबरन निकाला जा रहा है, उसके लिए हम अधिवक्ता समाज आज डीएम साहब को जो है ज्ञापन देने आए थे, महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित। उसके माध्यम से हम लोगों ने अपेक्षा करते हैं कि हमारे इस बात पर संज्ञान लेंगी सरकार और जो है वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की सुनिश्चित की जाएगी। और जो हिंदू वहाँ से पीड़ित हैं और जो भारत में आने की बाढ़ जो हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर चेकिंग करके उनको भारत की नागरिकता दी जाए, जो कि सीएए में उन्होंने किया है। यही हमारी मांग है उनसे और यही 7 सूत्री कार्यक्रम हम लोगों ने पेश किया। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।